T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के ख्वाब चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान का भुरकस निकाल दिया। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाकर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई बैटर भी बॉलर्स का मुकाबला न कर सका। अजमतुल्लाह उमरज़ई 10 रन बनाकर टीम में टॉप स्कोरर रहे। गुलबदीन नायब 9, करीम जन्नत 8, राशिद खान 8 रन बना सके। इब्राहिम ज़ादरान 2, नवीन उल हक 2 रन ही बना सके। 3 खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और नूर अहमद 0 पर ही पवेलियन लौट गए। आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। अदालत महफूज किया गया फैसला आज सुनाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका का इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर अदालत ने चंद रोज कबल फैसला महफूज किया था। ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठ कर मामलात तय करते हैं। 76 साल बाद मामलात इस नहज पर चले गए कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। तलखियाँ यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? आए चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक करते हैं। मैंने मिसाक मईशत की बात की तो तमस्खर उड़ाया गया। कहा कि हम नहीं चाहते कैद के दौरान जो ज्यादती हमारे साथ हुई वही ऑपोजिशन के साथ हो। वज़ीर आज़म ने 2018 के इलेक्शन को एक बार फिर जुर्लू करार दिया। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने बानी समेत दीगर पीटीआई रहनुमा और कारकुनों की रिहाई की शर्त दोहरा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं कि बात तब होगी जब उनका वज़ीर आज़म और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन न्याजी से ज़्यादती का एहसास करेगी। सियासी इंतकाम के लिए बानी पीटीआई पर 203 मुकदमात बनाए गए हैं। बैरिस्टर गोहर का लाहौर हाईकोर्ट में कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लतीफ़ खोसा बोले, बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आए अवाम का समंदर उनका इस्तकबाल करेगा। बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन सफारती लिहाज से कामयाब नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि चीन से आए मेहमान ने भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर बात की है। लगता है कि ऑपरेशन के जरिए चीन की बात को पूरा किया जा रहा है। मैंने मशवरा दिया है कि पंगा ना ले। पूछा गया कि पंगा किसे कहते हैं? मैंने कहा यह लेने से ही पता चलता है। कहा कि आवाम को आप पर एतमाद ही नहीं है, वो आपको टैक्स नहीं देंगे। आवाम जानते हैं कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। बरी सगीर का बासी फरंगी को भी टैक्स नहीं देता था। कौमी असम्बली का बजट इजलास। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को देखकर अपनी नशिस्त से उठे। मौलाना के पास जाकर मुसाफिहा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने अगली सफ में बैठे तमाम अपोजिशन अरकान से मुसाफिहा किया। पंजाब असम्बली ने 5,446 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। ऐवान की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बजट लागू हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज 2 बजे तक के लिए मुलतवी।
जमहूरियत और अपोजिशन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से ही रास्ते निकालती है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत के हवाले से एक सोच है। हमने सारी ज़िंदगी मुज़ाहमत की सियासत की है। लॉन्ग मार्च के दौरान मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मई में इलेक्शन मांग रहे थे, हम सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे। हमने इलेक्शन कराने के लिए जहन बना लिया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेगी। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा, उन पर मजीद केस किए जाएंगे। आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। गरीब भूख से मर रहा है और हुक्मरान अयाशियाँ कर रहे हैं। 30 अगस्त से पहले कौम इनसे हिसाब मांगेगी। अमेरिका ने 8 फरवरी के पाकिस्तानी इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इंतखाबात पर करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में 7 वोट डाले गए हैं। करारदाद में कहा गया है कि इंतखाबात मोबाइल इंटरनेट की बंदिश, गिरफ्तारियों और तशद्दुद से मुतासिर हुए हैं। इलेक्शन नताइज में भी गैर मामूली ताखिर हुई है। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने की कोशिशों की भी मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर धमकाने, कैद हिरासत करने की भी मजम्मत करते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत, बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाए। अमेरिकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद को बेमकसद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और मजमूई तौर पर 5वीं बड़ी जमहूरियत है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही उनका कोई मकसद है। उम्मीद है अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर सवाल। मैथ्यू मिलर का अमेरिकी ऐवान की पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम किया जाए। वाशिंगटन में तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा कि सेनेटर्स के खत का निजी तौर पर जवाब देंगे। मामला भारतीय हुकूमत के साथ उठाया था। भारतीय हुकूमत ने कहा है कि मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होगी। क्यों न अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका की दोनों जमातों ने इंतखाबात में धांधली और गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए हैं। ये उस मुल्क की जानिब से कहा जा रहा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलत दे रहा है। नेशनल इदारे और इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को खत्म करने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है। तमाम गैर मुल्की इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी को कमिश्नर रावलपिंडी का पता है कि वो 3 माह से कहाँ हैं। हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और नताइज जमा करवाए। सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। लंदन प्लान के तहत हुकूमत को गिराया गया है। कांग्रेस के अंदर एक लॉबी की जाती है। मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है हर साजिशी टोला जो है वो वहाँ पे खर्च करता है। इस रेजोल्यूशन के पीछे जावेद बरकी साहब, शहबाज गिल और एक अहमदी शख्स कादियानी डॉक्टर आसिफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद लॉबिंग और मुल्क के खिलाफ साजिश करके लाई गई है। जावेद बरकी, शहबाज गिल और एक कादियानी मुलविस है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का रद्द-ए-अमल। बोले साजिशी टोला $मिलियन खर्च कर रहा है जिसका मकसद एटमी ताकत और उसकी हिफाजत करने वालों को कमजोर करना है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रहनुमा पीटीआई जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत के दौरान FIR का रिकॉर्ड पेश किया गया। दहशतगर्दों के नाम तो आप ECL में डालते नहीं, रैली निकालने पर सियासी रहनुमा का नाम शामिल कर लिया जाता है। तमाम मुकदमात छोटे और काबिल जमानत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। फैसल वावड़ा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा कि खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहम करम पर छोड़ता हूँ। इस्तदा है कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल वावड़ा ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वक़ार मजरू हुआ तो मुआफ़ी मांगता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। कराची में बादल छा गए, गर्दालूद हवाएं चलने लगी। गुलशन मेमार में मट्टी का तूफान, गुलशन इकबाल, शाहराय फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गुज़श्ता 2 दिनों में हीट स्ट्रोक से 10 अफराद का इंतकाल हुआ। शहर में ज़ायद अमवात के हवाले से चलने वाले आदाद शुमार दुरुस्त नहीं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई भी इदारा मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खुद अमवात का डेटा जारी ना करे, हुकूमत और इंतज़ामिया से पहले तस्दीक कर ले। कराची इंतज़ामिया हीट वेव से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है।